जिस कथा की आज के समय में आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता भी है। जो कथा मनुष्यों को सुंदर सुखी जीवन जीने की कला सिखाती है, जो कथा कलिकाल के लोगों के लिए साक्षात संजीवनी बूटी है। ये ऐसा राम रसायन है जिसको कानन रूपी दोने में भर भर करके जिसने पिया, उसको नैनों से भगवान का दर्शन जरूर हो गया। ये कथा ऐसी है जिसको सुनने के बाद, जिसको सुनाने के बाद व्यक्ति का जीवन मधुरता के साथ भर जाता है। इस कथा को कौवे ने भी बोला तो उसकी भी तो वाणी मधुर हो गई। मधुर वचन बोले तब कागा, उनकी भी वाणी मधुर हो गई। ये कथा मधुरता से भरने वाली है। ये कथा कायरता से वीरता की ओर, पलायतान से पुरुषार्थ की ओर, भागने से जागने की ओर और मृत्यु से अमृत की यात्रा कराने वाली कथा है। इस कथा में वो सामर्थ्य है कि यदि श्रद्धा के साथ श्रोता सुने, दिव्य चरित्र को धारण करके यदि वक्ता सुनावे, तो निश्चित ही जीव को शिव से मिलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये वही रसमयी लीला है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा है, श्री राम की कथा है, जिसके मंगलमय धारा में बड़े भाव के साथ हम प्रवाहित हो रहे हैं। चलते चलते 5 दिन पूरे हो गए। आज कथा का 6वां दिवस, कल विश्राम हो जाएगा। देखो महाराज, कल कथा को केवल विश्राम होगा, विराम नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये धारा है, ये धारा थोड़ी देर के लिए रुक सकती है, पर महाराज विराम नहीं ले सकती। ये कथा सालों से चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, और हम रहे या न रहे, कथा तो रहेगी महाराज, वर्षों से चली आ रही है। कथा विश्राम ले सकती है, लेकिन विराम नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कल कथा विश्राम लेगी। कब 7 दिन बीत गए महाराज, पता ही नहीं चला। आनंदता के साथ आप जैसे भक्तों की मंडली में बैठ करके गाते गाते अलग आनंद की अनुभूति हुई। यही होता है जब सुनने वाला पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी प्यास, पूरे विश्वास के साथ सुनता है, तो सुनाने वाले को भी करंट मिलता है। तब तो ठाकुर सुनाता है महाराज, खुद विराजमान होकर, और बड़े आनंदता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ 6 दिन 5 दिन बीत गए। आज 6वां दिन, कल 7वां दिन। तो चर्चा तो बहुत विस्तृत रूप से है, समय का अभाव है, और मूल रूप से हम सबको चलना है। तो स्पर्श करते हुए भगवान राम अपनी इस अद्भुत लीला से हमको जो मर्यादा का महान संदेश देते हैं, सुंदर सुखी जीवन जीने की जो कला सिखाते हैं, तो भगवान की उन्हीं अद्भुत लीलाओं को गाते गाते, दर्शन करते करते चले। आज के सत्र को आरंभ करें। उससे पूर्व श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अर्पण समर्पण के साथ, जोश और होश के साथ एक बार हाजिरी लगा दीजिए दोनों हाथ उठाकर। महाराज बड़े प्रेम के साथ कल के सत्र में हम सभी ने श्री केवट जी महाराज जी के अद्भुत निष्काम भक्ति का दर्शन किया, खूब प्रेम से। कहते हैं गंगा के किनारे से जब भगवान ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, ऐसी मान्यता है, संतों का ऐसा विचार है कि उसके बाद केवट वही बैठा रहा। उसने विचार किया 14 साल के बाद जब भगवान लौटेंगे ना, तब ठाकुर को इसी नौका में बिठाऊंगा और फिर ही वापस जाऊंगा, तब तक यही बैठा प्रतीक्षा करूंगा। कोई संत कहते नहीं नहीं, केवट गए थे वापस, लेकिन वापस जाने के बाद केवट ने दोबारा उस नौका में फिर कभी किसी को नहीं बिठाया। बस उसी की पूजा करता, ठाकुर के नाम की माला जपता, और गोविंद और राघव की प्रतीक्षा में अपने एक एक दिन को बिताता। निष्काम भाव से भरी है केवट की भक्ति। न इसकी भक्ति में कोई स्वार्थ है, न कोई लोभ है, न कोई मोह है, न कोई भय है, न कोई लालच है। तभी तो दुनिया को देने वाला दाता केवट के द्वार पर आकर के मांग रहा है। मांगी नाम न केवट माने। ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है महाराज, कि दुनिया को देने वाला दाता भक्त के द्वार पर आकर के मांगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है। भगवान ने आकर के केवट के द्वार पर मांगा, मांगी नावन केवट माने। भगवान वहां से केवट से विदा लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
बड़े अपूर्वतम भाव के साथ सीताराम जी और लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। जब चलते हैं ना, अद्भुत शोभा पा रहे हैं। चलने का ढंग भी अद्भुत है सरकार का। आगे राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी है, बीच में भगवती सीता है। राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जी जीव है और सीता जी माया है। ऐसा लग रहा है उभय बीच सी सोवती जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया तैसे। ऐसा प्रतीत हो रहा, आगे ब्रह्म पीछे जीव और बीच में माया। अब हो ये रहा है कि जब ये तीनों चले जा रहे हैं ना, अब भगवान राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीव है। अब जीव जो है वो ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है, लक्ष्मण जी राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, पर बीच में सीता जी है ना, माया है, बीच में सीता जी है। तो लक्ष्मण जी दर्शन नहीं कर पा रहे राम जी का ठीक से। अब सीता जी को बोल भी तो नहीं सकती कि मैया आप हट जाओ, मुझे राम जी का दर्शन करना है। मर्यादा है महाराज, कैसे बोल रहे? तो क्या करूं, राम जी का दर्शन तो करना है। तो कहते इसके लिए लक्ष्मण जी ने एक उपाय निकाल दिया। क्या? कभी लक्ष्मण जी इधर चलते हैं, कभी लक्ष्मण जी उधर चलते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो सीताराम जी के चरण चिन्ह बिगड़ने से बच जाते हैं और दूसरा सीताराम जी का दर्शन बना रहता है। चले जा रहे हैं मस्ती के साथ। भगवान चलते चलते एक ऐसी कोल की रातों की नगरी में पहुंचे। वहां के जब देहाती लोगों ने भगवान के स्वरूप को देखा, सब इतने भाव विभोर हो गए महाराज। सब भगवान की छवि को देख करके सब दौड़ पड़े, सब अपनी अपनी सेवा देने लगे। जैसे भगवान के स्वरूप को देखा, कोई फूल लेकर के आ गया, कोई जल लेकर के आ गया, कोई वृक्ष के नीचे की जगह साफ करने लगा, कोई बिछाने के लिए आसन लेकर के आ गया। सब अपनी 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 सेवा प्रकट करने लगे। भगवान ने देखा इन लोगों का बड़ा भाव है, थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। भगवान ने विचार किया दोपहर का विश्राम यहीं पर कर ले। और यही सोच करके जैसे ही सरकार वृक्ष की छाव में बैठे तो पूरे गांव के देहाती लोग, सारे कोल की रात, उनकी सारी महिलाएं आकर के भगवान के सामने उपस्थित हो गई। भगवान बैठे हैं वृक्ष के नीचे। इतने में वो जो कोल की रातों की पत्नियां थी ना, वो आपस में चर्चा करने लगी। कहने लगी देखो ये जो माता जी है ना, ये जो देवी जी है, ये यदि हमारे साथ दूसरे वृक्ष के नीचे चलेगी तो हम महिलाएं बैठ कर के आराम से बात कर पाएंगे। यहाँ पुरुष लोग हैं ना, भाई लोग हैं, तो बात करने में थोड़ा संकोच होता है। तो यदि ये देवी जी हमारे साथ एकांत में चले तो चर्चा करने में आनंद आएगा। सीता जी भी समझ गई, राम जी भी समझ गए। तब सीता जी ने कहा आर्यपुत्र आप भाइयों के साथ यहाँ बैठो, मैं बहनों के साथ दूसरे वृक्ष के नीचे बैठती हूँ। रघुनंदन ने कहा ठीक है देवी आप पधारो। तो यहाँ राघव बैठे और वहाँ सीता जी कोल की रातों की पत्नियों के साथ एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे। अब सारी महिलाएं विराजमान हो गई। वही सीता जी ने देखा ये गांव की महिलाएं मुझसे कुछ पूछना चाहती है पर संकोच कर रही है। तब सीता जी ने कहा देवियों आपको जो भी पूछना है ना निसंकोचता के साथ पूछो, संकोच नहीं करो। तो महिलाएं कहने लगी माता जी पूछना तो चाहते पर बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ा संकोच हो रहा है, कैसे पूछे। सीता जी ने कहा संकोच नहीं करो, पूछ लो, जो भी पूछना है पूछो। अब सीता जी को लगा गांव की महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगी, यही पूछेगी ना कि नारी का धर्म क्या होता है, पतिव्रता नारी का कर्तव्य क्या होता है। तो ठीक है मैं लंबा चौड़ा प्रवचन अपने मन में तैयार करके रखती हूँ और जैसे ये महिलाएं पूछेगी मैं फट से सारा प्रवचन इनको सुना दूंगी। अब यही सोच करके सीता जी ने नारी चरित्र पर अपने मन में बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन तैयार करके रखा ताकि महिलाएं पूछो और मैं फट से बता दूं। अब सीता जी कह रही बहन पूछो, संकोच ना करो। तो सारी महिलाओं का नेतृत्व करते हुए एक महिला खड़ी हुई और कहने लगी माता जी अविवेक हो जाए तो माफ करियो, पर हम एक ही बात आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो दो पुरुष आपके साथ है ये आपके क्या लगते हैं। अब जैसे ही सखियों वो नारियों ने पूछा कि ये जो दो पुरुष आपके साथ है ये आपके क्या लगते हैं, तो सुनते ही सीता जी को मन ही मन बहुत हंसी आई। सीता जी कहने लगी हे भगवान मैंने नारी चरित्र पे इतना लंबा चौड़ा प्रवचन तैयार करके रखा और ये क्या पूछ रही है कि ये दो पुरुष जो आपके साथ है ये आपके क्या लगते हैं। अब वो महिलाएं ये बोलना चाहती है कि अरे माता जी हम तो अनपढ़ है, गवार है, हम प्रवचनों को व्याख्यानों को कहाँ पचा पाएंगे, हमको तो सीधे सीधे ब्रह्म का परिचय करा दो। परिचय हो गया तो प्रेम हो जाएगा, ये व्याख्यानों को पचाने की क्षमता हमें कहा है, हमें तो सीधे सीधे ब्रह्म का परिचय चाहिए।
सीता जी भी समझ गई। बड़ी संकोचता के साथ सीता जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी का परिचय दिया, क्योंकि माया है ना, माया ब्रह्म का परिचय कैसे देवे, जीव का तो ठीक है। तो सीता जी ने पहला परिचय लक्ष्मण जी का दिया। कहा देखो बहनों, वो जो पीछे है ना गौरवर्ण वाले जो खड़े हैं, वो मेरे प्रिय छोटे देवर है, और उनका नाम जो है, उनका नाम लक्ष्मण है। अब बहनों, यदि वो मेरे देवर है तो उनके साथ कौन है, इसका निर्णय तुम लगा लो। क्योंकि पहले परंपरा थी, पतियों का नाम नहीं बोला जाता था, मर्यादा का ध्यान रखते थे। सीता जी ने सोचा मैं यदि बोल भी दूं कि ये मेरे पति है, तो ये महिलाएं कहेंगी हाँ है बड़े घर के लोग, पर मर्यादा कुछ जानते नहीं। सीता जी ने सोचा जैसे लोगों के बीच में मैं हूँ, उसके अनुरूप मेरा जीवन होना चाहिए, उसके अनुरूप मेरा आचरण होना चाहिए, तो मैं कैसे कहूँ। तो सीता जी ने कहा देखो बहनों, वो यदि मेरे देवर है तो उनके पास जो विराजमान है वो कौन है, इसका निर्णय तुम लगा लो। पर वो महिलाएं नहीं समझ पाई, तो संकोच के साथ फिर पूछने लगी, माता जी अच्छा वो आपके देवर है, तो फिर वो जो श्याम वर्ण वाले जिनके घुंघराले घुंघराले केस है, बड़ी प्यारी उनकी छटा है, कमल सरीखे नेत्र है, गुलाब की पंखुड़ियों के समान अधर है, वो जो आसन पे बैठे हैं, वो आपके क्या लगते हैं। अब सीता जी को बड़ा संकोच आया, कैसे परिचय कराऊं इनको। तो सीता जी ने बड़ी मर्यादा का ध्यान रखा महाराज। सीता जी ने क्या किया, अपने माथे पे जो घूंघट था उसको थोड़ा और आगे खींच लिया, थोड़ा चेहरा ढक दिया। इधर राम जी थे, इधर महिलाएं थी, तो सीता जी ने थोड़ा घूंघट तिरछा करके कहा बहन ये हमारे वो है, समझ गए। अब महाराज बड़ी मर्यादा है, बड़ा संकोच है। पहले पतियों का नाम नहीं लिया जाए। अब पहले की माताओं को देखो, वो पतियों का नाम नहीं लेती थी महाराज, ऐसी मान्यता थी पति का नाम बोलने से उनकी उम्र कम हो जाती है। आज तो उतना कोई ख्याल ध्यान रखते नहीं लोग आजकल, पर पहले होता था। एक समय की बात रही, एक माता जी उनके पति के कपड़े दर्जी के पास सिलने के लिए डाले थे। अब वो वापस लेने को आई और दर्जी से कहने लगी, बोले भाई जी इनके कपड़े तैयार हो गए हो तो दीजिए। अब दर्जी पूछे, बोले इनके किनके, कुछ नाम वाम तो होगा। अब बेचारी वो संकोच वाली देहाती महिला वो कहने लगी, बोले हमारे इसमें नाम नहीं बोला जाता, आप समझ लो ना, इनके कपड़े दे दो। दर्जी बोले भाई मैं किसके कपड़े दूं, कुछ नाम वाम तो बताओ, किसके नाम से छोड़ के गए। बोले वही तो समस्या है, हमारे इसमें पति का नाम नहीं बोला जाता, अब इनके कपड़े दे दो। अब दर्जी दे तो दे किसके महाराज, तो वो बड़ी संकोच में आ गई। बोले कुछ नाम तो होगा इनका। अब वो महिलाएं कहने लगी वही दिक्कत है, हमारे इसमें नाम नहीं बोला जाता। तो भाई जी आप ऐसा करो, आप कुछ नाम लो, कुछ पुरुषों के नाम लो, तो मैं बताऊं कि इसमें से मेरे पति का नाम कौन सा है। तब दर्जी ने नाम लेना शुरू कर दिया। बोले आपके पति का नाम सुरेश है क्या, बोले नहीं। बोले रमेश है क्या, बोले नहीं। बोले दिनेश है क्या, बोले नहीं। बोले जिग्नेश है क्या, बोले नहीं। अब एक के बाद वो एक नाम लेता जाए, अब ये कहे कि नहीं इसमें से एक भी नाम नहीं है। तो दर्जी ने कहा बोले कुछ तो नाम होगा, क्या नाम है। तो महिला कहने लगी देखो मैं इतना बता सकती हूँ कि मेरे पति का जो नाम है वो किसी फूल पर है, पुष्पों पर उनका नाम है। किसी आप पुष्पों के सारे नाम लीजिए तो मैं बताऊँ इसमें से मेरे पति का नाम कौन सा है। तो आधे घंटे से दर्जी नाम ले रहा था। बोले आपके पति का नाम गेंदा है, चमेली है, चंपा है, कमल है। बोले नहीं है। बोले कमल है क्या, बोले नहीं है। गेंदा है क्या, नहीं है। बोले चंपा है क्या, नहीं। बोले चमेली है क्या, नहीं है। बोले गुलाब है क्या। तो जैसे गुलाब नाम सुना तो वो कहने लगे बोले बिल्कुल सही पहचाना, गुलाब 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 ही नहीं इनका। अब जैसे ही महाराज का गुलाब 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 नाम है इनका, तो सुन करके दर्जी ने माथे को पीटना शुरू किया। आधे घंटे से दुनिया भर के नाम ले लिए, तब तो पति का नाम बोली नहीं, और अब 6 बार गुलाब बोल के चली गई। तो महाराज ये पहले होता था, पहले मर्यादा होती थी, आज इतना ध्यान लोग नहीं रखते। सीता जी ने बड़े संकोच के साथ परिचय दिया कि ये हमारे आर्य पुत्र है। महिलाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वही भगवती सीता जी ने उनके साथ अद्भुत चर्चा हुई महाराज। और चर्चा करने के बाद भगवान ने सोचा अब मुझको यात्रा को आरंभ कर देना चाहिए। भगवान पुनः चले कोल की रातों के बीच में से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। चलते चलते सरकार भरद्वाज जी महाराज जी के आश्रम पहुँचे। भरद्वाज जी महाराज जी का आश्रम बड़ा अद्भुत है, दिव्य है। और भरद्वाज जी के आश्रम में रुक करके सरकार ने वन की एक रात्रि वहां पर बिताई। और भगवान ने भरद्वाज जी महाराज जी से पूछा महाराज हमें किस मार्ग से जाना चाहिए। देखो सरकार ने इस यात्रा में 3 महात्माओं से 3 बातें पूछी। भरद्वाज जी से रास्ता पूछा,
वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछा और अगस्त जी महाराज जी से राक्षसों के विनाश का उपाय पूछा। भरद्वाज जी महाराज जी से रास्ता पूछने का आखिर कारण क्या था? अब देखो, निषाद जी तो थे ना साथ में रास्ता बताने के लिए, और जिनके नाम को बोल करके सारे रास्ते खुल जाए वो परमात्मा भरद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों? भरद्वाज जी से क्यों पूछा? अन्य तो निषाद जी तो थे ना साथ में, मार्गदर्शन करा देते, भरद्वाज जी से क्यों पूछा? तो यहाँ इसीलिए पूछा है भगवान ने भरद्वाज जी से रास्ता, क्योंकि भरद्वाज जी का परिचय देते हुए मानस में गोस्वामी जी शब्द रखते हैं और उनके विषय में गाते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी महाराज जी जो है वो परमार्थ पथ के निष्णांत है महाराज। देखो, रास्ता उसी से पूछा जाना चाहिए जो परमार्थ पथ का पथिक हो। अब यहाँ पर भगवान को बहुत सारे महात्मागण मिले, पर भरद्वाज जी ऐसे महात्मा है जो त्रिवेणी के तट पर बैठे हैं। देखो, एक किनारे पे बैठा हुआ महात्मा एक ही विषय की चर्चा करेगा। ज्ञानी महात्मा है तो वो केवल ज्ञान की चर्चा करेगा, भक्ति वाले हैं तो वो केवल भक्ति की चर्चा करेंगे, कर्म वाले हैं तो वो केवल कर्म के सिद्धांतों को मानेंगे। लेकिन भरद्वाज जी ऐसे महात्मा है जो ज्ञान, कर्म और भक्ति के तट पे बैठे हुए हैं। ये परमार्थ पद के निशांत है महाराज, और इसीलिए भगवान ने रास्ता श्री भरद्वाज जी महाराज जी से पूछा। भरद्वाज जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को ठाकुर के साथ विदा कराया। प्रयाग में स्नान आदि करके अक्षयवट को स्पर्श करके भगवान वहां से विदा लेते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलते चलते सरकार यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी महाराज जी के भी आश्रम में आ पहुंचे हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज जी से श्री महाराज ठाकुर जी ने रहने का स्थान पूछा है कि प्रभु मैं कहाँ निवास करूं, कि हे महर्षि में कहाँ पर निवास करूं। तो जैसे ही श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान के इस प्रश्न को सुना कि महाराज मैं कहाँ निवास करूं, तो सुनकर के वाल्मीकि जी को बड़ी हंसी आई। वाल्मीकि जी कहने लगे, महाराज ये कैसी लीला है आपकी, जगन निवासी परमात्मा पूछ रहे कि मैं कहाँ पे निवास करूं। अरे जो आप तो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना। हर जगह परमात्मा आप है, और आप मुझसे पूछ रहे कि मैं कहाँ पर निवास करूं। भगवान तो हर जगह व्याप्त है ना महाराज, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, उड़ते बादलों में, संगीत में, हवाओं में, प्रखर पर्वतों की शिखरों में, सूर्यास्त की लालिमा में, बहती हुई हवाओं में, खिलते हुए फूलों में, पंछियों की आवाज में, हर जगह तो परमात्मा व्याप्त है। हर एक में भगवान बसे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सिया राम में सब जग जानी, हर एक में परमात्मा बसे हैं। आप में भी राम है, आप में भी राम है। तभी तो दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो मिलते ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राम राम, है ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को राम राम बोलता है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को राम राम बोलता है। इसका भाव ही यह है कि मेरे अंदर के राम का तेरे अंदर के राम को प्रणाम, और तेरे अंदर के राम का मेरे अंदर के राम को प्रणाम, तो हुआ राम राम। परमात्मा हर जगह व्याप्त है महाराज। एक शराबी मस्जिद के बाहर बैठ करके शराब पी रहा था, तो मौलवी फकीर जी ने आकर के डांट दिया, कहा ए शराब पीता ही यहाँ खुदा का निवास है, यहाँ नापाक कृत्य है, जा बाहर जाकर शराब पी। तो शराबी कहता है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर।
तो फकीर ने फिर डांट दिया, बोले तेरे को समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा नहीं, यहाँ खुदा का निवास है, तुझे शराब पीनी ही है तो मंदिर के बाहर जा करके, मस्जिद के बाहर जा करके पी। तो शराबी ने इतनी अद्भुत बात बोली कि शायद ही कोई होश वाला बोल सके। उसने कहा, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना ऐसी जगह बता जहाँ खुदा ही न हो। अरे तुम कहते हो कि मैं मस्जिद में बैठ करके शराब न पीऊँ, क्यों? क्योंकि यहाँ खुदा निवास कर रहा है। पर तुम तो ये भी कह रहे हो कि यदि शराब पीनी ही है तो मस्जिद के बाहर जा करके पियो। तो क्या मस्जिद के बाहर तेरा खुदा नहीं है? परमात्मा तो हर जगह व्यापक है, पशु पक्षी में वो बसता है। तभी तो नामदेव जी महाराज जी के जीवन की एक घटना याद आती है। नामदेव जी महाराज एक बार भोजन करने के लिए बैठे थे, केवल ज्वारी की रोटी की एक कौर बची थी महाराज, उसको खा करके अपनी भूख मिटाने वाले थे। अब भोजन शुरू करे इतने में कहीं से कोई श्वान आ गया, श्वान माने कुत्ता आ गया और रोटी लेकर के भाग गया। अब देखो, उस समय यदि नामदेव जी महाराज जी की जगह पर आप या हम होते ना, तो कुत्ते के पीछे डंडा लेकर के भाग रहे होते। पर नामदेव जी महाराज डंडा नहीं, घी का कटोरा लेकर के भागे और आवाज लगाने लगे, अरे ठाकुर थोड़ा तो रुक जाओ, रूखी सूखी रोटी खाने में कहाँ मजा आएगा प्यारे, थोड़ा घी तो लगाने दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि पंडरीनाथ भगवान श्वान बन करके आए, नहीं, उस श्वान में भी मेरा पंडरीनाथ भगवान है। ये हमारे संतों का अनुभव रहा, ये हमारे संतों का स्वभाव रहा। हर जगह परमात्मा व्याप्त है, हर देश में तू, हर वेश में तू। वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी जब जापान में गए और महाराज वहां जाकर के जब सब लोग अपने अपने अधर्म के विषय में बोल रहे थे, अपने अपने भगवान के विषय में बोल रहे थे, तब वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी की आंखें भर आई और कहा, यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा अनेक तू एक ही है, तेरा अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में तू ही तू है, सब खेल में तू ही तू है।
देश में तू हर भेष में तू। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी की जो रचना है ना, अद्भुत है महाराज। ऐसे ऐसे भजन बोले हैं वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने कि सुनने के बाद मुर्दा शरीर में भी प्राण फूंकने के समान ऐसी ऊर्जा जाग जाती है। उनकी वो खंजरी की दहाड़, उनके वो खड़कते हुए बोल सुन करके मुर्दा भी उठ करके खड़े हो जाए महाराज। ऐसी ऐसी तीव्रता और ऐसी दिव्यता रही वंदनीय महाराज जी के वचनों में। वैसे ये भारत भूमि तो संतों की भूमि है ही, पर वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इस भारत के एक विरले संत रहे महाराज। हर स्थिति में जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आज की स्थिति में बहुत आवश्यकता है तुलसी की राम कथा और टुकड़िया की ग्राम गीता, बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी की राम कथा की और टुकड़िया दास की ग्राम गीता की, यानी इन दो ग्रंथों को व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो अद्भुतता आ जाएगी महाराज। कितनी अद्भुतता है शब्दों में, हर देश में तू हर भेष में तू। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, हर जर्रे जर्रे में है वो। यदि प्रेम हो तो परमात्मा प्रकट होता है। श्री वाल्मीकि जी ने बड़े अद्भुतता के साथ कहा, ठाकुर आप तो जगन निवासी है, आप हर जगह व्याप्त है, मैं कैसे बताऊं कि आप कहाँ निवास करो। भगवान ने कहा महाराज आप हमारा मार्गदर्शन करो। तब श्री वाल्मीकि जी ने महाराज श्री ठाकुर जी को 14 स्थान बताए कि आप कहाँ निवास करो। मंगलमयता के साथ वहाँ पर चर्चा भई और चर्चा करने के बाद वाल्मीकि जी के आश्रम से विदा लेकर के भगवान अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलते हुए अगस्त्य जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचे और वही चलते चलते यात्रा करते करते भगवान महाराज चित्रकूट की भूमि में आकर के विराजमान हो गए। कहते जैसे परमात्मा चित्रकूट की भूमि में आकर के स्थित हो गए, लोगों को जब पता चला भगवान आ पहुँचे हैं चित्रकूट की भूमि में, तो भगवान के दर्शन के लिए देवता भी दौड़ पड़े, महात्मा भी दौड़ पड़े और कोल की रात भी भागे भागे आए। और जैसे सब आकर के उपस्थित हो गए, सबके प्रति ठाकुर का व्यवहार बहुत अद्भुत रहा। कहते देवतागण स्वार्थी है, महात्मागण परमार्थी है और ये कोल की रात बिल्कुल निस्वार्थी है। सबके प्रति भगवान का व्यवहार बहुत अद्भुत रहा। भगवान के उपस्थित होने के बाद जब महात्मागण आए, महात्माओं ने जब भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने भी दोनों हाथों को जोड़ करके महात्माओं को वंदन किया। मानो भगवान ये बोलना चाहते कि हाँ मैं आपके लिए ही आया हूँ, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं आपके लिए ही आया हूँ। शायद ये बोलते भगवान ने महात्माओं को प्रणाम किया। उसके बाद जब देवतागण आए तो देवताओं को देखने के बाद भगवान ने प्रणाम तो नहीं किया, देवता प्रणाम कर रहे थे, तब भगवान केवल देवताओं की ओर देख करके मुस्कुराए और आंखों को झुका करके भगवान ने केवल उनके प्रणाम को स्वीकार किया। क्योंकि भगवान जानते अभी मैं आया हूँ तो ये खुश हो रहे हैं। बाद में जब राक्षसगण जब भरत जी महाराज जी आएंगे तब ये लोग बाधक भी बनेंगे, तो इसीलिए भगवान ने प्रणाम नहीं किया, केवल उनके प्रणाम को स्वीकार किया। लेकिन बाद में जब कोल की रात आए तो कोल की रातों को देख करके एकदम से भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोल की रातों ने दूर से अपने पूरे परिवार के साथ भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही भगवान ने कोल की रातों को देखा, भगवान ने सबकी कुशल पूछी, अब कैसे हैं, आप ठीक है? पहली बार किसी ने इतने प्रेम के साथ पूछा तो कोल की रातों की आंखें भर आई। कहा हाँ महाराज कृपा है आपकी, हम बहुत खुश है। अब तो आपका आगमन हो गया है, अब तो आनंद चौगुना हो गया महाराज। पर एक बात बताइए, अब आप यही रहोगे ना? कोल की रातों ने पहले पक्का कर लिया, बोले महाराज यही रहोगे ना आप? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ अब हम यही निवास करेंगे। तो कोल की रातों ने कहा अब तो बढ़िया है महाराज, आज के बाद आप यही रहोगे ना तो ठीक है, अभी से हम भी एक संकल्प कर लेते हैं कि आज के बाद हम भी चोरी नहीं करेंगे। क्रांति ऐसी आती है महाराज। भगवान ने ऐसे राम राज्य की स्थापना की, प्रेम राज्य की स्थापना की। कोल की रातों ने कहा आप यही रहोगे ना तो ठीक है, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद हम हिंसा नहीं करेंगे, आज के बाद हम शिकार नहीं करेंगे, आज के बाद हम वृक्षों को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हाँ महाराज हम लूटना जारी रखेंगे। हाँ लूटना जारी रखेंगे। लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आई,
बोले ये कैसी क्रांति है महाराज, न शिकार नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, उसके बाद वृक्षों को नहीं काटेंगे, लेकिन लूटना जारी रखेंगे, ये क्या बात हुई। कोल किरात कहने लगे हाँ महाराज, लूटना तो हमारी जन्मजात है, लूटना तो हमारा सहज स्वभाव है। बस आज तक लोगों को लूटते थे, लोगों के सामानों को लूटते थे, अभी तक आभूषणों को लूटते थे, पर आज के बाद लूटेंगे तो राम नाम की लूट को लूटेंगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये राम नाम की लूट है। अभी तक बहुत लूटा दुनिया को, अब तो राम नाम की लूट को लूटना चाहते हैं। बड़े मंगलमयता के साथ कोल किरातों के साथ ठाकुर ने चर्चा करी और वहीं पर चित्रकूट की भूमि में भगवान का निवास आरंभ हो गया। एक नियम बन गया था ठाकुर जी का महाराज, सुबह उठना, मंदाकिनी के दिव्य जल में स्नान करना, स्नान करने के बाद भगवान बैठ करके सीता जी के साथ चर्चा करते, लक्ष्मण जी फलाहार लाने को चले जाते, फलाहार लेकर के वापस आते, बाद में तीनों बैठ करके फलाहार करते, फिर महात्मा गण आते, फिर उनके साथ चर्चा होती। दोपहर में कोल किरात आते तो कोल किरातों के साथ भगवान वन भ्रमण के लिए चले जाते और सूर्यास्त हो उससे पहले वापस लौट के आ जाते। फिर कोल किरात अपने घर चले जाते, महात्मा अपने आश्रम लौट जाते और सीताराम जी चर्चा करते करते रात्रि में सो जाते। जैसे ही सीताराम जी सो जावे उसके बाद लक्ष्मण जी हाथ में धनुष्य बाण लेकर के पूरी रात्रि जाग करके ठाकुर की कुटिया को परिक्रमा करते। लक्ष्मण जी का नियम था, ठाकुर जी विश्राम करे उसके बाद परिक्रमा करते, परिक्रमा करके जैसे ही द्वार पर पहुंचे सीताराम जी को प्रणाम करते, फिर परिक्रमा करते, फिर द्वार पे पहुंच के फिर प्रणाम करते, फिर परिक्रमा करते। एक समय एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही लक्ष्मण जी परिक्रमा करके द्वार पर आए तो उसी समय लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान राम अपने आसन से उठ करके बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी को लगा शायद भैया को प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर के आऊं। तो गए और मंदाकिनी जल से महाराज जल लेकर के आ गए। इतने में सीता जी भी जाग गई। लक्ष्मण जी महाराज ने दोने में जल भर करके भगवान के सामने रखा। सीता जी भी जब जाग गई तो दोनों ने देखा कि भगवान अपने आंखों से अश्रु बिंदु गिरा रहे हैं, ठाकुर रो रहे हैं। सीता जी ने देखा तो सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता जी कहने लगे, आर्यपुत्र क्या ऐसे अर्धरात्रि में रोना क्या ये उचित है? आपकी आंख में आंसू, सब कुशल तो है ना, सब ठीक तो है ना? तो जैसे सीता जी ने बार बार पूछा, रघुनंदन अपने अश्रुबिंदु को पोंछते हुए कहते हैं, भगवती क्या करूं, मैं क्या करूं सीते, आज मुझे कई नंदन की याद बड़ी सता रही है, और जब जब भरत की याद आती है न सीते, मैं अपने आंख की आंसू को रोक नहीं पाता, अश्रु बिंदु छलक पड़ते हैं मेरी भरत की याद में। महाराज कैसी दिव्यता होगी, सारा जगत भगवान राम का स्मरण करता है, पर वह भगवान भी एकांत में बैठ करके अश्रु बिंदु को निपतित करते हुए भाई भरत की याद करते हुए रोते हैं। कैसी दिव्यता है, यही अद्भुत बंधु प्रेम है मानस का। महाराज अब देख सकते हैं मानस में राम जी से भी बढ़कर के त्याग यदि किसी का है ना, तो वो श्री भरत जी महाराज जी का है। अब देखो ना, वनवास के उपरांत भगवान 14 साल तक जब वन में रहे तो कम से कम घास की कुटिया बना करके उसमें तो निवास करते रहे। पर भरत जी महाराज जी के चरित्र को आप जरा गौर से देखना तो आपको पता चलेगा कि चित्रकूट से लौटने के बाद भरत जी महाराज अयोध्या के राजसी भवन में नहीं रहे, बड़े बड़े महलों में नहीं रहे, बल्कि अयोध्या से दूर एकांत में अपने हाथों से एक गड्ढा खोद करके श्री भरत जी महाराज उस गड्ढे में निवास करते रहे। क्योंकि सोचा जिस भूमि पर मेरे सरकार विचरण कर रहे हैं उस भूमि पर पैर रखने की योग्यता भी मेरी नहीं है। कितना अद्भुत समर्पण अर्पण का भाव रहा भरत जी का। गड्ढा बना करके उसमें भरत जी महाराज रहते थे। अब देखो तो आपको पता चलेगा 14 साल तक कम से कम राम जी ने कंदमूल फल तो खाए। सेवा में लक्ष्मण जी थे, भगवती सीता जी थी। लक्ष्मण जी फलाहार लेकर के आते, ठाकुर एक समय फलाहार करते, पर भरत जी महाराज जी ने तो उसका वही त्याग कर दिया। फलाहार को पाना तो दूर, देखा भी नहीं 14 साल तक। वो तो भोजन ही नहीं करना चाहते थे। वो तो मांडवी जी जब बहुत आग्रह करने लगी, महाराज कुछ पालो कुछ पालो,
तो भरत जी महाराज ने कहा, देवी कुछ खिलाना चाहती हो तो केवल इतना करो, आज मेरी सरकार को वन जाकर के 100 दिन हो चुके हैं, तुम ऐसा करो 100 चावल के दाने और वो भी गोमूत्र में पका करके मेरे लिए लेकर के आओ, मैं उसी का ही स्वीकार करूंगा। कितना अद्भुत त्याग रहा महाराज। वो भरत जी महाराज अद्भुत समर्पण है। तभी तो पूरी अयोध्या की जनता बोल रही थी कि भरत जी अब राजगद्दी पे बैठ जाओ। भगवान राम तो पिता की आज्ञा को मानकर के वन जा चुके हैं, अब आप राजगद्दी पर बैठो। तब उस भरी दरबार में भरत जी महाराज ने ऐलान किया था, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या दुलार मुझे केवल राम चाहिए। सब कुछ ठुकरा दिया। राम जी को वन भेजने में कम से कम 2 लोगों की सम्मति थी, मंथरा और कई। वो 2 चाहते थे कि राम बन जाए, पर भरत को राजा बनाने के लिए तो पूरी अयोध्या कह रही थी भरत को राजा बना दो। उसके बाद भी भरत जी ने सब कुछ ठुकरा दिया और वन में भगवान राम को वापस लेने के लिए गए। कथा आप जानते हैं महाराज, वही भरत जी महाराज जी का इतना अद्भुत प्रेम रहा। राघवेंद्र सरकार को मनाते रहे, सरकार ने मना किया, कहा भरत यदि पिता के वचनों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ करना होता तो पिताजी का बलिदान बेकार चला जाएगा, हमें पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। तब श्री सरकार ने अपनी चरण पादुका भरत जी महाराज जी को दी। ये घटना तो बाद में आती है महाराज, लेकिन या सरकार जब भरत जी की याद में रोने लग गए, भगवान को लगा कुछ तो अनर्थ हो रहा है। श्री सरकार यहाँ पर चित्रकूट की भूमि में उपस्थित है। भगवान का निवास चित्रकूट की भूमि में आरंभ हो चुका है और यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग को मोड़ते हुए हम लोगों को तुरंत ले जाते हैं अयोध्या की भूमि की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जो प्रसंग मोड़ने का जो अपना ढंग है वो भी अद्भुत है महाराज। कहते जैसे भगवान चित्रकूट की भूमि में उपस्थित हो गए, श्री निषाद जी वापस चित्रकूट की भूमि से श्रृंगवेशपुर में आए। श्रृंगवेशपुर में आने के बाद श्री निषाद जी ने देखा सुमंत जी अभी भी गंगा के किनारे वैसे की वैसे बैठे हैं। निषाद जी ने कहा महाराज अभी तक तो आपको अयोध्या लौट जाना चाहिए था, अभी तक तो अयोध्या की भूमि में जाकर के आपको महाराज को समाचार दे देना चाहिए था, अब यही बैठे हैं, लौटे नहीं अभी तक। सुमंत जी ने कहा किस मुख से लौटूं और क्या जवाब दूं अयोध्या की जनता को कि मैं उनके राम को न लौटा पाया, मैं उनकी वैदेही को, उनके प्यारे लक्ष्मण को वापस लेकर के ना पाया। क्या कहूँगा मैं जाकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी से, नहीं मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं वापस जाऊं, मैं ये समाचार दूं। निषाद जी बार बार समझा रहे हैं, कहने लगे महाराज जाना तो पड़ेगा, पर आज देखा कि रथ के घोड़े भी वापस नहीं लौटना चाहते अयोध्या की भूमि। आज भगवान की व्याकुलता में वो अश्व भी अपने आंखों से अश्रु बहा रहे हैं और कह रही कि कैसा विधान ही विधाता का। देखो जब सरकार छोटे थे ना, तब हमारी पीठ पर बैठ करके ही अयोध्या का दर्शन करते थे। जब बड़े हो गए तो हमारी पीठ पर विराजमान होकर के ही वन भ्रमण किया करते थे। जब दूल्हा भी बने ना, तब हमारे ही ऊपर विराजमान हुए थे। और कैसा विधाता का विधान है, आज वन छोड़ने के लिए भी हमको ही आना पड़ा। कैसे दुर्भाग्यशाली है हम, ऐसे कार्य के लिए भी हमको ही चुना गया। आज अश्व भी लौटना नहीं चाहते। सुमंत जी भी रथ के पहिए के पास अपना सिर रख कर के अश्रुबिंदु अपने अश्रु को गिरा रहे हैं। निषाद जी ने जबरन सुमंत जी को रथ में बिठाया, कहा महाराज लौटना पड़ेगा। रथ में बिठा करके रथ के अश्वों को सुमंत श्री निषाद जी हाँकने लग गए और वही सुमंत जी चलते चलते जा पहुंचे अयोध्या की भूमि में। अयोध्या की भूमि में जाकर के जैसे ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के सम्मुख खड़े हो गए, कौशल्या जी ने आवाज लगाई, महाराज आंखों को खोलिए। देखिए सुमंत जी पधारे हैं और मुझे विश्वास है जरूर हमारे राम को लेकर के आए होंगे। महाराज एक बार आंखों को खोलिए। महाराज अवधेश के कानों से जैसे शब्द प्रवेश कर गए, दशरथ जी महाराज जी ने आंखों को खोला, सुमंत जी चरणों के पास बैठे थे। अवधेश ने पूछा, सुमंत जी राम कहाँ है? मेरी वैदेही सीता कहाँ है? मेरे लक्ष्मण कहाँ है? वो वापस लौट करके तो आए हैं ना सुमंत, उनसे कहो कि अब बहुत खेल हो गया, बहुत छिप लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता।
मेरे राम से कहो कि वो मेरे आंखों के सामने आ जाए। उसको देखे बिना 6 दिन बीत गए जो दुर्भाग्यवंश बीते। मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि राम के बिना भी मेरी सांसें कैसे चलती रही, अभी तक ये प्राण निकले कैसे रहे। राम से कहो कि उसकी प्रतीक्षा में जीता रहा मैं अभी तक, अब तो सामने आ जाए, अब तो सम्मुख आ जाए। सुनते ही सुमंत जी एकदम से दशरथ जी महाराज जी के चरणों से जाकर के पड़ गए। कहा महाराज माफ करिए, आज पहली बार आपका सेवक आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। आज पहली बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया महाराज। मैं चाह कर के भी राम को लौटा न पाया, मैं चाह कर के भी वैदेही को मना न पाया। क्या बोलता मैं उनसे? अरे जब जब मैंने उनसे वापस लौटने की बात की, राम धर्म की चर्चा करता, मुझे चुप करा देते। सीता पतिव्रत धर्म की बातें करती, मुझे चुप करा देते। मैं चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाया। महाराज माफ करिए, पहली बार अविवेक हो गया। आपका सेवक आज पहली बार आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। लिपट गए सुमंत जी दशरथ जी के चरणों से। और जैसे ही दशरथ जी को पूरा विश्वास हो गया, अब तो राम 14 साल के बाद ही लौटे, व्याकुल हो गए। अवधेश ने कहा कौशल्या 6 दिन राम की प्रतीक्षा में बिता दिए मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब प्राणों को धारण करना अवधेश के लिए संभव नहीं है कौशल्या। अब शायद मेरे प्राण भी छटपटा रहे हैं, शायद अब जीवन जीने का कोई मानस नहीं है। मैं नहीं जीना चाहता राम के वियोग में। अवधेश व्याकुल हो गए। कौशल्या से कहते हैं देख कौशल्या, कर्म का विधान भी कितना अद्भुत है। आदमी जो कर्म करता है ना, उसी क्रिया की प्रतिक्रिया कभी ना कभी भुगतनी ही पड़ती है। कौशल्या मुझे लगता है आज मेरे जीवन में ये जो भी घटना घट रही है, ये मेरी जरूर किसी ना किसी क्रिया की ही प्रतिक्रिया है। कौशल्या मैंने आज तक एक बात तुमसे छिपा करके रखी, पर आज उसको प्रकट करना चाहता हूँ, उसको जाहिर करना चाहता हूँ कि कैसा कर्म का विधान है कि ब्रह्म का पिता होने के बाद भी कर्म के फल से आज मैं भी वंचित नहीं रह पाया। कौशल्या ये जरूर मेरी किसी क्रिया की प्रतिक्रिया है। जानती हो कौशल्या, मुझे ऐसा लगता है कि आज उन बूढ़े माँ बाप का वो जो श्राप था वो सत्य होने को आ गया। कौशल्या ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे आप? कौन बूढ़े महाराज? किसने आपको श्राप दिया था? जहां तक मैं जानती हूँ आपके विचारों को, आपका कोई कर्तव्य ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके चलते कोई विवश होकर के आपको श्राप दे। आप किस विषय में चर्चा कर रहे हैं? अवधेश ने कहा सुन कई कौशल्या मैं तुमको बताऊं, एक बार किशोर अवस्था में मैं शिकार करने के लिए जंगल में गया था, और उस समय एक वृक्ष के ऊपर बैठ कर के मैं प्रतीक्षा कर रहा था अपने अभ्यास के लिए कि सरोवर के इस जल में कोई जीव पानी पीने के लिए आए और मैं अपनी शस्त्र क्रिया का अभ्यास करूं। कौशल्या मैं प्रतीक्षा करता रहा वहां पर। कुछ समय के बाद, लंबे अवकाश के बाद किसी व्यक्ति के आने की आहट मुझे सुनाई पड़ी। मुझे लगा कि कोई जीव आया है नदी के किनारे पर और अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पी रहा है। तो मैंने बिना देखे कौशल्या वृक्ष पर बैठे बैठे शब्द बाण छोड़ा, और जैसे वो शब्द बाण चलाया कौशल्या, वो शब्द बाण तीव्र गति से चलता गया और चलते चलते जाकर के उस नदी के किनारे उपस्थित जीव को जाकर के लगा। जैसे ही लगा जोरों की आवाज हुई, किसी ने पुकारा, मेरा हृदय दहल उठा। मुझे लगा कि शायद मेरे बाण ने किसी व्यक्ति को घायल कर दिया। मैं व्याकुलता में दौड़ा कौशल्या, और तुम जानती हो जब मैंने दौड़ करके जाकर के देखा कि उस नदी के किनारे पर, तो मैंने देखा वहां पर कोई जीव नहीं, एक किशोर बालक है, और उस बालक की छाती को मेरे बाण ने घायल कर दिया। वो खून से ओतप्रोत होकर के पड़ा हुआ था कौशल्या। मैं जैसे ही देखा दौड़ पड़ा, उसको मैंने अपने गोदी में लिया। मैं व्याकुलता से उससे पूछने लगा आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है? तब उस बालक ने बताया था कि मेरा नाम श्रवण कुमार है। यहाँ मेरे वृद्ध माता पिता वृक्ष के किनारे विराजमान होकर के मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको प्यास लगी है। भाई शायद लगता है अब तो मैं उनको पानी न पिला पाऊँ, पर अब जाकर के उनको पानी पिला देना। दशरथ जी महाराज देखते रह गए। वो बच्चा, वो बालक, वो श्रवण कुमार व्याकुलता में आंख से आंसू बहता रहा, शरीर से रक्त बह रहा है, और दशरथ जी महाराज जी से निवेदन कर रहा है महाराज मेरे बूढ़े माँ बाप को पानी पिला दीजिए ना। और इतना कहते कहते ही वो बालक गत प्राण हो गया।
दशरथ जी महाराज ने उस बालक को उस स्थान पर विराजमान करा करके कमंडलू में जल भरा। जल भर करके उनके वृद्ध माता पिता के पास गए, जाकर के कमंडलू रख दिया, कुछ बोल नहीं पाए। तो उन वृद्ध माता पिता ने देखा श्रवण कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं। तो माता पिता ने पूछा, बेटा श्रवण क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं, पानी मिला कि नहीं मिला? दशरथ जी ने केवल कमंडलू को आगे खिसका दिया, कुछ बोल नहीं पाया। एहसास हुआ उन बूढ़े माँ बाप को कि हमारा बेटा श्रवण कुमार नहीं हो सकता। ये श्रवण कुमार का एहसास नहीं, ये श्रवण का एहसास नहीं है, ये श्रवण नहीं है। तो उन्होंने पूछा, कौन है, अपना परिचय दीजिए, हमारा बेटा श्रवण कहाँ है और आप कौन है, आप पानी लेकर के यहाँ क्यों आ गए, हमारा श्रवण कहाँ है? अवधेश की वाणी अवरुद्ध हो गई थी। कहा, महाराज माफ करिए, पहले आप पानी पी लीजिए, मैं बताऊं आपको सारी घटना, पर पहले आप अपनी क्षुधा को शांत करिए। बूढ़े माँ बाप ने कहा, नहीं, पहले बताओ हमारा श्रवण कहाँ है, उसके बिना पानी के एक भी घुट हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगी, हमारा श्रवण कहाँ है? अवधेश एकदम से चरणों में गिर पड़े। महाराज भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने जानबूझ करके कुछ नहीं किया, अनजाने में अपराध हो गया। मैं तो किसी जीव को निशाना बना रहा था, पर मुझे क्या पता जो बाण में चला रहा हूँ उस बाण से आपके बच्चे को ही मैं शिकार बनाऊं अपना। मेरा चलाया हुआ बाण आपके बच्चे के हृदय में छेदन कर जाए, ये मैंने सोचा नहीं था। अज्ञानतावश ये गलती हो गई, मुझे माफ करिए, मेरी भूल को भुलाइए। बोलते बोलते अवधेश एकदम से चरणों में गिर पड़े। बूढ़े माँ बाप ने सुना तो सुनते ही इतने व्याकुल हो गए। कहा, आपने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, आपने हमारे जीवन के तपस्या का फल हमारे एकलौते पुत्र को हमसे अलग कर दिया, आपने हमारे कलेजे के टुकड़े हमारे श्रवण को हमसे दूर कर दिया, इतने दूर कर दिया कि हम चाह कर के भी अब अपने बेटे को न जान सकते हैं, न देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं। ये क्या कर दिया आपने? हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, भले अनजाने में गलती हुई हो आपसे, पर अपराध तो बहुत बड़ा हुआ है आपसे। हम भले चाह करके भी आपको कोई श्राप न दे, पर जिस तरह से जो दुख हमारे मन मानुस को हुआ है, हमारी रूह से ये आवाज निकल रही है कि आज एक बूढ़े माँ बाप को आपने उनके बच्चे से अलग कर दिया। ए महाराज, आपको तब पता चलेगा कि एक पुत्र से वियोग होने का दुख क्या होता है, जब आपके जीवन में भी यही घटना घटेगी। हमारा श्राप है आपको कि भले आपके कितने भी बेटा क्यों ना हो, पर जब अंतिम समय आपके जीवन का आएगा, तब आपका एक भी बेटा आपके पास उपस्थित नहीं होगा। ये श्राप है। और यही बोलते बोलते श्रवण कुमार के माता पिता भी गत प्राण हो गए। आज बोलते बोलते अवधेश रो पड़े। कौशल्या जी से कहते हैं, कौशल्या, लगता है उन वचनों की पूर्ति का समय अब आ गया है, लगता है उन बूढ़े माँ बाप के वचनों की पूर्ति का समय अब आ गया है। मुझे नहीं लगता अब मैं अपने पुत्रों के वियोग में जी पाऊंगा। और देख कौशल्या उनके शब्द पूरे होने को आ गए। उन्होंने बोला था, कितने भी बेटा क्यों ना हो, पर अंतिम समय में एक भी बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। 4 संतानों को प्राप्त किया मैंने वृद्धावस्था में, पर आज देख कौशल्या, अंतिम समय में मेरा एक भी बेटा मेरे आंखों के सामने नहीं है। अब प्राणों को धारण करना मुश्किल है, अब मैं नहीं जी सकता। व्याकुल हो गए अवधेश। उसी समय दशरथ जी महाराज जी के श्वास तीव्र होने लग गई, हृदय व्याकुलता से भर गया। कौशल्या जी घबराई। कौशल्या जी ने कहा, महाराज धैर्य धारण करके रखो, हम राम को वापस लेकर के आएंगे, राम आएगा, आप धैर्य धारण करके रखो। पर अवधेश इतने व्याकुल हो गए, अब शरीर धारण करने का कोई हेतु ही नहीं बचा। महाराज अब इतने व्याकुल हो गए, सांसें तीव्र होने लग गई। सारे वैद्य भागे भागे आए, महाराज धैर्य रखो, महाराज धैर्य रखो। पर जब राम ही न रहे तो प्राणों को धारण करने से भी क्या लाभ। आज अवधेश ने अंतिम समय में 6 बार राम बोला, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और 6 बार राम बोल करके अपने आंखों को बंद करके अवधेश सरकार की एक एक लीला को याद करते रहे। और लीला को याद करते करते राम बोलते बोलते अवधेश गत प्राण हो गए। उसी समय दशरथ जी महाराज जी के शरीर से प्राण पखारू उड़ गए। महाराज अयोध्या वासियों के लिए इससे बढ़कर के दुख का कारण और क्या हो सकता है। अभी अभी भगवान राम वन जा चुके हैं और अभी अभी समाचार मिल गया कि हमारे अन्नदाता भी अब हमारे बीच में ना रहे। अयोध्या के लोगों की
अवस्था बड़ी विकट थी महाराज। अवधेश के मृत्यु का समाचार जैसे ही अवधवासियों ने सुना, सब अपने अपने माथे को पीटने लग गए। कोई महाराज अपने भाग्य को कोसने लग गया, एक दूसरे के कंधे पर सिर रख करके कोई अपने माथे को पीटने लगा, कोई अपने भाग्य को कोसने लग गया। और ऐसी स्थिति बनी कि आज अवधेश के मृत्यु पर गुरु वशिष्ठ जी के आंख से भी अश्रु बिंदु गिर पड़े। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि हमारी मौत पर किसी महात्मा के भी आंख से आंसू निकल पड़े महाराज। विधाता मृत्यु हो ऐसी, हजारों लोग रोते हो। दुनिया में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग रोज चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए महाराज कि जाने के बाद भी दुनिया हमको याद करती रहे, दुनिया के लोगों के हृदय में हम जिंदा रहे महाराज। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग चले जाते हैं, पर कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। महाराज लकड़ियाँ हवन कुंड में भी जलती है, लकड़ियाँ चूल्हे में भी जलती है, पर जो लकड़ियाँ चूल्हे में जलती है वो जल करके राख बन जाती है। लोग उससे बर्तन साफ करते हैं, उस राख से मलमूत्र को ढक दिया जाता है। लेकिन जो लकड़ियाँ हवन कुंड में, यज्ञ में हवन महाराज हवन सामग्री के साथ जलती है, वो जल करके राख नहीं बनती, वो जल करके विभूति बन जाती है, यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती है, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती है। तो निर्णय हमें लेना है, हम जल करके राख बनना चाहते हैं या जल करके विभूति बनना चाहते हैं। मरना तो है महाराज, जन्म लेकर के इस दुनिया में आए हैं तो मृत्यु तो पक्की है, पर दुनिया से जाने से पहले हमको ये सोचना है कि हम किस दिशा में अपने शरीर को लगाना चाहते हैं। क्या गौ की सेवा करते हुए हम अपने शरीर को खत्म करना चाहते हैं? क्या राष्ट्र की सेवा करते करते हम अपने शरीर को खत्म करना चाहते हैं? क्या धर्म की रक्षा करते करते हम अपने शरीर को खत्म करना चाहते हैं? मरना तो है, एक ना एक दिन तो मरना तो पड़ेगा, लेकिन किस दिशा में आप शरीर को छोड़ना चाहते हैं वो दिशा पहले ही तय होनी चाहिए। जीवन की ज्योत बुझ जाए उससे पहले परम ज्योति में विलीन हो जाना चाहिए। ये मिट्टी का घड़ा फिर से मिट्टी में मिल जाए उससे पहले सदगुरु रूपी कुंभार के हाथ में इसको सौंप दो, ताकि जाने के बाद दुनिया आपके कर्मों को याद करती रहे। जिंदगी के पन्नों में कुछ ऐसा लिखा जाए, वेद शास्त्रों की तरह सुबह शाम पढ़ा जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए जीवन में। मौत तो तय है महाराज, मृत्यु तो सब पर अपना शासन करती है। हजारों लोग आए, हजारों लोग चले गए, हम ये आए हैं तो यहाँ से जाने के लिए तैयार है, और महाराज आने वाले हमारे ऊपर बैठने वाले भी उधर से निकल चुके हैं। हजारों लोग मरते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, बोले कितने लोग मर गए इस धरा पर? कहते एक व्यक्ति जहाँ खड़ा होता है ना, कम से कम उसके नीचे 10 लोगों की राख मिट्टी बनी हुई है महाराज, इतने लोग मर गए हैं। मृत्यु तो परम सत्य है, मौत तो सब पर अपना शासन करती है। फिर वो जमीन पर रेंगने वाले जीव हो, आसमान में उड़ने वाले जीव हो,